हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल, लेक्चरर 4वीं इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 12 विषय आपका हिंदी खंड का विभाग है और इसमें पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य, ये पाठ का नाम है। पाठ 9 है और इसका जो शीर्षक है पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव मनुष्य। इसके लेखक हैं, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और इस पाठ पर आधारित ये दूसरा पाठ है। इस दूसरे पाठ के अंतर्गत, दूसरा क्या तीसरा पाठ है, इसके अंतर्गत पहले पाठ में हमने रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और उनकी काव्य साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं का अध्ययन किया है। भाषा शैली का भी अध्ययन किया है, कैसी उनकी काव्यगत विशेषताएं थी उसका अध्ययन किया। फिर इसके बाद दूसरे पार्ट में हमने आपको पुरुरवा, उर्वशी, इनके पुरुरवा ने क्या कहा था, अर्थात पुरुरवा के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने पुरुरवा से क्या कहलाया है और उर्वशी से क्या कहलाया है, इसका आपने संवाद सुना है। अब आप अभिनव मनुष्य, इस पर हम आप लोग अध्ययन करेंगे। और अभिनव मनुष्य वास्तव में आज का जो अभिनव नवीन नया जो आज का जो मानव है, नवविकसित जो होता जा रहा है, ये नए नए मनुष्यों का जो उदय हो रहा है, इन मनुष्यों की क्या सोच है, कैसे ये उन्नति कर रहा है, कितना सामर्थ्यवान है, कैसी इनकी ताकत है, इन सब का आपको इसके पढ़ने से मात्र से अंदाज़ा लग जाएगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के विचार हैं, अपनी वाणी दी है अभिनव मनुष्य के रूप में। तो इस शीर्षक का हम लोग कविता का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए, ये पुरुरवा और उर्वशी में आप अभिनव मनुष्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। अभिनव मनुष्य कुरुक्षेत्र के अंतिम, ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है। देखिएगा, अभिनव मनुष्य जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की जो प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत इस रचना में आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति मतलब किस तरीके से वैभवशाली मनुष्य हो गया, धन धान से संपन्न हो गया, कितने साधन संपन्न है, की विडंबना की ओर संकेत किया है कि कहीं न कहीं ये जो उन्नति है, ये एक ऐसी विडंबना है जो हार्दिक रूप से और आध्यात्मिक विकास के अभाव हो गया है, उसके लिए अभिशाप बन गई है। और नित्य नूतनता का लोभी ये मानव, अभिनव मनुष्य, यही नहीं समझ पा रहा कि पड़ोसी के दुख दर्द से वो अछूता होता जा रहा है, उसके दुख दर्द से उसको कोई मतलब नहीं है और दूर रह करके अज्ञात ग्रह नक्षत्रों की खोज में व्यस्त है, अपनी यात्रा कर रहा है। धरती पर रहना तथा धरती के मनुष्यों को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही अभिनव मनुष्य की वास्तविकता जय यात्रा है। और आइए इस जय यात्रा का क्या परिणाम है, मनुष्य कहाँ भटक रहा है, कैसी उसकी दशा है, इसका वर्णन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिएगा, आइए। है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि है धरती पर, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका यह संसार। इस पृथ्वी पर किस प्रकार से वर्षा, अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन अभी तक इसको शीतलता और शांति नहीं मिल पा रही। आइए, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही ओ दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो या युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान, सिर झुका सबको सभी को, सिर झुका सबको सभी को, श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को, दग्ध कर पर को, स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, जा रहा
मानव चला अब भी पुरानी राहों। रामधारी सिंह दिनकर जी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का और मानव की जो सोच थी, मानव की जो विचार थे, मानव किस प्रकार से भोग विलास में आकंठ डूब रहा था, उसका बहुत प्रत्यक्ष वर्णन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है। और आइए अब इसका हम आप लोग पहले संदर्भ जान लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से ली गई हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक में संकलित हैं। इसके ये संदर्भ रहा, या आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अभिनव मनुष्य नामक पाठ शीर्षक से समुद्रित हैं। इसके लेखक राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चूंकि राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत थे, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है। क्या कहते हैं प्रसंग में कि मानव के द्वारा निरंतर उन्नति के लिए भोग विलास की लिप्सा के परिणाम क्या हो रहे हैं, इस पर चिंतन करते हुए उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और क्या कहे हैं, आइए इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो रामधारी व्याख्या सुनिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धारा। वास्तव में पृथ्वी हमारी में अमृत की वर्षा हुई है, तभी तो यहाँ पर मानव किस प्रकार से पहले जन्म लिया। उसके निर्वस्त्र था, कपड़े नहीं उसके पास होते थे, रहने के लिए मकान नहीं होते थे, उनको छाया नहीं मिलती थी, जाड़ा गर्मी धूप वर्षा से बचने के लिए संसाधन बिल्कुल नहीं थे। लेकिन इस अमृत की वर्षा होने से कितने सुंदर सुंदर प्राकृतिक सौंदर्यों से संपन्न हो गई हमारी ये पृथ्वी, और यहाँ पर कितनी भव्यता आ गई है, कितने आवागमन के संसाधन आ चुके हैं, और किस प्रकार से लोगों के जाड़ा गर्मी वर्षा से बचने के लिए नाना प्रकार के संसाधन संपन्न हो गए हैं। इस प्रकार से अमृत की वर्षा हुई। फिर भी लेखक का मानना है पर लेकिन नहीं अभी तक सुशीतल हो सका यह संसार। आज भी यह संसार हमारा शीतल अर्थात इसमें शांति और इसमें ठंडापन नहीं है, ये निरंतर जल रहा है। अर्थात एक मानव, एक प्राणी दूसरे प्राणी पर किस प्रकार से अपनी हवस को मिटाने के लिए जुटा पड़ा है, और कहीं न कहीं एक दूसरे को क्षरण करता चला जा रहा है, नुकसान पहुंचाता जा रहा है, एक ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं में आग में जलता जा रहा है। ये आज भी उसमें शीतलता अर्थात वो ठंडक नहीं है। भोग विलास अर्थात आप देख रहे हैं इस पहले के जमाने में लोग किस तरह से दाने के लिए मोहताज थे, कपड़े पहनने के लिए मोहताज थे। इस तरीके के सुंदर सुंदर महल तो उनके लिए स्वप्न था। आज वो सारे संसाधन है, कितने सुंदर सुंदर चमकते हुए ये आज नाना प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के आपके घर में उपभोग के संसाधन हैं, कूलर हैं, पंखे हैं, फ्रिज हैं और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, इन सब का आप उपयोग करते चले जा रहे हैं। और ये लहरा रही है, अर्थात हर जगह निरंतर बढ़ती बाढ़ सी बनी लगी हुई है कि संसाधन कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिस प्रकार से समुद्र में उठती हुई लहरें आकाश की ओर उठ रही हैं, उसी तरीके से आज ये भोग विलास की यहाँ पर लहरें एक बाढ़ सी आ गई है। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, निश्चय ही ये नर में मानव में आज की निष्काम अर्थात काम से रहित ये निष्काम भावना जो है, ये कहीं न कहीं बह रही असहाय हो गई है। अर्थात ये मानव असहाय होता जा रहा है। असहाय का मतलब देखिएगा, असहाय उसे कहा जाता है जो एक तरीके से आलंबन विहीन हो जाता है, जिसके पास कोई सहारा नहीं रह जाता है, वो मानव असहाय हो गया है। आज गर्मी से बचने के लिए किस तरीके से हम लोग गर्मी के अभ्यस्त नहीं रह गए और एसी कूलर पंखों के नीचे पड़े रहते हैं, और हम जरा सी गर्मी को सहन नहीं कर सकते हैं, असहाय हो गए हैं। इसी प्रकार हम 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं। पहले मानव पैदल यात्रा ज़्यादा करता था, और आज
इतने 1 किलोमीटर चलने के लिए भी हम लोग नए नए संसाधनों का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो ये निष्काम, काम से रहित जो उनकी भावनाएं हैं ये बढ़ रही हैं, ऐसी प्रवृत्ति हो रही है। और आइएगा, भीष्म हो या धर्मराज युधिष्ठिर, देखिएगा पितामह भीष्म का आपने नाम सुना, महाभारत के प्रमुख ये अजर और अमर कहे गए हैं। पितामह भीष्म हो, यहाँ पर उदाहरण शैली का प्रयोग करते हुए रामधारी सिंह, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पितामह भीष्म चाहे रहे हो या धर्मराज युधिष्ठिर रहे हो या कि भगवान हो, स्वयं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, बुद्ध अपने को भगवान कहलाए या भगवान नहीं कहलाए बुद्ध, जैसे कि राजा श्री रामचंद्र जी, पुष्यमित्र सिंह थे, इन सब अपने को भगवान कहलाए, बुद्ध हो। यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम को जगदीश्वर की उपाधि दे दी है। बुद्ध हो, यहाँ पर संकेत किया, चाहे बुद्ध हो कि अशोक हो, चाहे महात्मा गांधी हो या ईसा मसीह हो, महान हो, सभी ने मानव में सुख शांति लाने के लिए और उनके नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए नाना प्रकार से आपको धर्म की रचना करके समझाने का जो प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, अर्थात उन्होंने सिर झुका करके सभी को सम्मान दिया कि सभी एक दूसरे का सम्मान करें और इस पृथ्वी पर सुख शांति रहे और एक दूसरे से कभी ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इसका समस्त नाश, इसका कहीं न कहीं पतन होना चाहिए। लेकिन मानव आज भी इतना पढ़ लिख जाने के पश्चात भी कितनी तेजी से ये राजनीतिक लोग मानव को, मानव के बीच में ही, मानव के द्वारा ही ऊंची ऊंची फौलादी मोटी मोटी दीवारें खड़ी करती हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से गले मिल नहीं पा रहा है, उसके दुख दर्द को समझ नहीं पा रहा है। इसको व्यक्त करते हुए इन सभी को इन्होंने जो उपदेश दिया है, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर ने उपदेश दिया हो, किस तरीके से भाइयों के प्रति उनका क्या त्याग था, जनता के प्रति उन्होंने क्या त्याग किया है, पितामह भीष्म ने किस तरीके से अपने धर्म का पालन निर्वहन किया है, और यहाँ पर भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को किस तरीके से ये पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और इन्होंने कैसे कैसे इस जीवन में अपनी नर लीला के माध्यम से इस मानव जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने लीलाएं की है। महात्मा बुद्ध जी रहे, किस तरीके से करुणा, प्रेम, दया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित इस समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। सम्राट अशोक जी को देखिएगा, आज भी भारत में सम्राट अशोक जी का सिक्का चलता है। आज भी कहीं न कहीं हम बाहर जब जाते हैं विश्व मंच पे तो कहते हैं हम बुद्धा के देश से आए हैं, अर्थात महात्मा बुद्ध जो ऐसे थे उनके अनुयायी सम्राट अशोक थे। और गांधी जी को हम याद करते हैं कि किस तरीके से कि खड़ के बिना ढाल इन्होंने, अर्थात इनके पास ना किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं की, अहिंसा के रास्ते पर चल करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और भारत में स्वतंत्रता दिलाई इन्होंने। महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, यीशु मसीह जी को हम याद करते हैं, और लेकिन मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। आज का मानव कैसा हो गया है, ये मानव मात्र आज इन सभी महापुरुषों को इनकी जयंतियां मना करके इनके गुणों का गान तो करता है लेकिन वाणी से करता है, कभी कर्म में उतारता नहीं है, जबकि कर्म में उतारने की जरूरत है। हमारा कहीं न कहीं हमारा सनातन धर्म आपको शिक्षा देता है कि श्रूयन्ताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयन्ताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अप्यवधारताम आत्मनः प्रतिकूलानिम परेशान न समाचरित। स्थापना करने के लिए हमें धर्म के सार तत्व को सुनना चाहिए और उसे सुन करके धारण भी करना चाहिए, धारण करके कर्म में उसको परिवर्तित कर देना चाहिए, काम में लाना चाहिए, उसको कहीं न कहीं अपनाना चाहिए। लेकिन इन महापुरुषों ने जिन्होंने हमको शिक्षा दी है, चाहे पितामह भीष्म रहे हो, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर रहे हो, या भगवान स्वयं पुरुषोत्तम श्री राम और कृष्ण रहे हो, श्रेष्ठ। देखिए, राम से पहले भगवान के रूप में श्री कृष्ण जी को जाना जाता था, और महात्मा बुद्ध हो, चाहे अशोक रहे हो, चाहे महात्मा गांधी हो, यहाँ तक कि ईसा मसीह जी को, इनको महान कहा गया है। इन सभी को हम केवल इनकी जयंतियां मना करके और इनका उपदेश तो देते हैं, लेकिन कहीं पर भी हम इनको अन्य अपने इनके कर्मों को, इनके द्वारा बताए गए रास्तों को अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। दग्ध कर पार को,
पर को। अब देखिए पर शब्द पर यहाँ पर होता है, देखिए कि पर माने क्या होता है, पंख। जैसे कि पक्षी है, पक्षी के पंख जल जाएं, स्वयं कीट पतंगा है, उड़ता है, रोशनी में दीपक में जाकर के बैठता है और अपने पंखों को जला करके भस्म कर देता है। और जब पंख उसके जल जाते हैं तो उसकी दीनहीनता और उसकी क्या दशा होती है, कैसे वो तड़प तड़प करके अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। उसी तरह से ये मानव भी निरंतर उसमें अशांति है और अपने पर को कतर दिया है, जलाकर भस्म कर दिया है और किस तरीके से यातनाएं भोगता है, सुख भोग रहा, दुख भोग रहा है, कितना संकट है उसके सामने। मानव मानव एक दूसरे के खाए जा रहा है, एक दूसरे को विनाश किए जा रहा है, एक दूसरे का जीना हराम हो रहा है, निरंतर आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही है। ये किसका परिणाम है? अपने पर को अपने हाथों से आपने काट दिया है। संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर अवदोहन किया है, इसका प्राकृतिक संसाधनों का आपने क्षरण किया है, चाहे कोयला हो, सोना चांदी, अभ्रक और प्राकृतिक ये पेड़ पौधों वनों का आपने निरंतर निर्दयता पूर्वक इसका आपने सफाया किया है। तो बढ़ती हुई इस भीषण गर्मी में इसकी वर्षा नहीं हो रही है, कहीं पर बाढ़ ही बाढ़ है, कहीं पर धूप ही धूप है। कैसा वातावरण, कैसे आप दुख भोग रहे हैं इसमें। जा रहा मानव चला, मानव निरंतर उन्नति करता चला जा रहा है और पैसे की होड़ में, पैसा कमाने की जो अथक होड़ है, हमारे राजनीतिक लोग देखिएगा स्वयं भव्य भवनों पर निवास कर रहे हैं और जनता के सामने भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा और किस तरीके से उसके सामने बेरोजगारी फैली हुई है। क्या राजनीतिक लोग इस पर दर्शन कर रहे हैं? अरे ये सभी राजनीतिक जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन को मानव में बांटने में लगे हुए हैं और निरंतर अपने उपदेश देते चले जा रहे हैं, आंदोलन करते चले जा रहे हैं। एक बार इस भारत की जनता के सामने इसकी बेरोजगारी को दूर करने का एक युद्ध लड़े, इसकी भुखमरी को दूर करने का युद्ध लड़े। यहाँ पर जो आप बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने का एक युद्ध लड़े। लेकिन ऐसी व्यवस्था क्या इस मानव अपना सकता है? यदि ऐसा अपना लेता है, निश्चय ही तो मानव श्रेष्ठ मार्ग पर पहुंचेगा। प्यारे बच्चों, व्याख्या से थोड़ा सा भटक रहे हैं और है व्याख्या को आप कितना बढ़ा चढ़ा कर सकते हैं, ये आपकी कल्पना शक्ति, वर्णन चातुरी पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। मानव की भोग विलास की लिप्सा और उसके परिणाम को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, ये इसका भाव पक्ष है। और इसके अलंकार देखिए, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, परिष्कृत का मतलब परिमार्जित है और अलंकार इसमें अनुप्रास तथा पदमैत्री भी है और इसी के साथ शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण इसमें प्रसाद है। गुण इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, कहीं ना कहीं आपको शिक्षा दी गई है। तो आइए इसी के साथ अभिनव मनुष्य में रामधारी सिंह दिनकर जी के और क्या विचार है, इस पर भी हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा इसको, आइए अगला पद्यांश भी हम इसको अध्ययन करते हैं। आज की दुनिया विचित्रो, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवि है ना, कहते क्या है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बांधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान, शीश पर आदेश कर आवर्ध अवधार्य, शीश पर आदेश करे अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, मान और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेशो, नव्य नर की मुष्टि में विकसित विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण ते काल, यह मनुज ते काल, यह मनुज। मानव की किस प्रकार से अपनी उन्नति कर रहा है, यहाँ पर आप पहले संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अभिनव मनुष्य नामक पाठ शीर्षक से समुद्रित हैं। इसकी राष्ट्रीयता राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। प्रसंग में देख लीजिएगा किस प्रकार से मानव रामधारी सिंह दिनकर जी ने या कवि ने
अभिनव मानव की भौतिक उन्नति की निरर्थकता को व्यक्त करते हुए किया है और विज्ञान की श्रेष्ठता को यहाँ पर व्यक्त किया है, उसके परिणाम को भी आगे पद्यांशों में बताया गया है। तो ये क्या कहा गया है, इस पर आइएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा क्या इसकी व्याख्या पर थोड़ा सा संक्षेप में हम नजर डालेंगे, किस तरीके से मानव निरंतर अपनी उन्नति करता चला जाता है। दिनकर जी क्या कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी विचित्र हो गई है, अर्थात आज का जो सांसारिक ये वैज्ञानिक प्रगति के कारण अत्यंत ही विचित्र हो और नवीन हो गया है, दिखाई दे रहा है। प्रकृति में सर्वत्र पुरुष की विजय दुंदुभी बज रही है। आज मनुष्य ने विज्ञान के बल पर, जल पर, पानी पर, बिजली पर और भाप पर को अपना अधिकारी बना लिया है और स्वयं अधिकारी बन बैठा है। यह उनसे मनचाहा काम ले रहा है। कहीं पर कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न है, कहीं पर कोई बाधा नहीं है, बाधा रहित है। वो नदी, पर्वत और समुद्र को भी एक समान गति से पार कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता आ गई है। और इतना ही नहीं, ये मनुष्य के शीश पर आदेश कर अवधारे, अर्थात कहीं न कहीं ये सभी मनुष्य के आदेश को सिर पर अवधार्य कर रहा है, अर्थात जो मानव कह रहा है वो प्रकृति मानने के लिए मजबूर हो रही है। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। सभी पर देखिएगा किस तरह से मानव जब चाहता है पृथ्वी के अंदर खोद करके जो कई किलोमीटर की गहराइयों में भी छिपा हुआ उसका खजाना है, इस वसुंधरा के खजाने को आप निकाल ले रहे हैं। इसके तेल है, गैस है, ईंधन है और यहाँ पर लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, हीरा, मोती सब आप ढूंढ कर निकाल ले रहे हैं। प्रकृति का किस तरह से क्षण रहे हैं, नदियों तालाबों को आप पाट दे रहे हैं, सुंदर सुंदर भव्य का महल का निर्माण कर रहे हैं। सो सभी जो है ये जितने भी प्रकृति के तत्व हैं वो सभी मानव के दिए गए निर्देश का पालन कर रहे हैं, अर्थात उसका काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेखक कहता है, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, वरुण देवता, ये जो अमृत की वर्षा करते हैं, ये वरुण देवता भी कहीं न कहीं आज के इस अभिनव मानव का आदेश मान रहे हैं और उसके आदेश को वो टाल नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा कृत्रिम वर्षा भी मानव करा रहा है, किस प्रकार से गर्मी पैदा कर रहा है, ठंडी भी उसी की, ये जाड़ा गर्मी वर्षा भी उसके हाथ में है, जब चाहता है तब वायु चल रही है। किस तरीके से मनुष्य ने सभी पर अपना अधिकार जमा लिया है। और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश है, जिस प्रकार से बम धमाके करता है और गड़गड़ाहट की आवाज करता है, वो आकाश आज धारण कर रहा है, उसको सुन रहा है। जब देखिएगा इस अंबर में, इस पृथ्वी से आकाश के बीच में सब जगह, पाताल में भी, समुद्र में भी, सब जगह मानव ने अपना कब्जा कर रखा है और सब जगह इसी का जय जयकार अपनी विजय पताका फहरा रहा है। नव्य नर की मुष्टि में, अर्थात ये नव्य नर नवीन मानव, इसको अभिनव मानव भी कहते हैं। ये अभिनव मानव, नवीन मानव, नव्य मानव, ये बदलता हुआ परिवर्तित ये मानव की मुष्टि में, इसके हथेलियों में, जिस प्रकार से हाथ में आप कोई हीरा आप पकड़ लेते हैं तो आसानी से इस मुट्ठी को आप कोई छुड़ा नहीं पा रहा है, उसी तरह से आपकी मुट्ठी में विकराल है, बहुत ही भयानक है और सिमटते जा रहे हैं प्रत्येक क्षण दिक्काल ये, अर्थात सभी दिशाएं आपके लिए छोटी पड़ती चली जा रही हैं। आप मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, आप चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, बुध पर पहुंच गए हैं, कहाँ कहाँ आप धावा मार रहे हैं। आप बताइए मंगल ग्रह पर, चंद्रमा की सतह पर, उसकी गहराइयों में, उसकी मिट्टी में क्या छुपा है, उसको भी आप खोज रहे हैं कि वहाँ की भी प्राकृतिक सुंदरता का, जो वहाँ की प्रकृति में क्या छुपा रखा है, उसको भी आप छीन रहे हैं। सब जगह आप पहुंच चुके हैं, आपकी जय जयकार है। प्रत्येक क्षण कहीं न कहीं ये आप हर क्षण क्षण में, हर पल पल आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूरा संसार, ये आकाश आपकी मुट्ठियों में होता जा रहा है, छोटा पड़ता जा रहा है। इसका देखिएगा प्राकृतिक, आइए हम काव्य सौंदर्य का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें अभी आपने
संक्षेप में इसकी व्याख्या को सुना है। और काव्य सौंदर्य में देखिए भौतिक उन्नति की निरर्थकता यहाँ पर प्रदर्शित की गई है एवं विज्ञान की श्रेष्ठता को बताया गया है। भाषा इसमें साहित्य खड़ी बोली है और अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार हैं और अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। ओज गुण है, कैसा गुण है? ओज गुण है। तो यहाँ पर जहाँ पर ओज गुण होता है वहाँ पर वीर रस होता है। चूंकि यहाँ पर वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है और वीर रस का आपने रसास्वादन किया है, चूंकि सब जगह आपकी विजय पताका है, इसलिए वीर रस का यहाँ पर परिपाक है। तो आइए अब चलते हैं, कुछ और भी अवशेष है, हम उस पर भी अध्ययन कर लेते हैं। जिसका गगन में जा रहा है यान, रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं? जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास, खुल गए पर्दे अब रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। ये मानव की किस प्रकार से मानव की सोच है, इस सोच को, इसके विचारों को व्यक्त करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं, आइए इस पर हम अध्ययन करेंगे। संदर्भ जैसा कि पहले बता चुके हैं आपको कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने नवीन मानव की क्या सोच है, क्या कर रहा है, इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिसका गगन में जा रहा है यान, अर्थात आकाश में, गगन माने क्या होता है? आकाश में। ये यान, वायुयान, हवाई जहाज जिनका उड़ रहा है, कैसे ग्रह नक्षत्र आप नए नए उपग्रह आप भेज रहे हैं, यहाँ से इस पृथ्वी से आकाश में आप लोहा को उड़ा रहे हैं, मानव उड़ रहा है, कांपते हैं जिसके करों से देखकर परमाणु। अच्छे ये पृथ्वी, ये आकाश और उड़ते हुए ये नक्षत्र, ये ग्रह सभी कांप रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में परमाणु यंत्र है। उस परमाणु बम को देख देख करके, उसकी दशा को देख करके, उसकी विकरालता को देख करके कहीं न कहीं पृथ्वी कांप रही है। जिस समय आप बम विस्फोट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो पृथ्वी का हृदय कंपन करने लगता है, ये पर्वत हिलने लगते हैं, पक्षी यहाँ पर कलरव करने लगते हैं, बेचारे दुबक रहे हैं, ये आकाश तक गगनचुंबी हो जाती है, आपकी धूल धुआं राख गैस से भर जाता है। खोल कर अपना हृदय गिरी, ये हृदय गिरी अर्थात ये पर्वत लोकी जो हृदय है उसमें भी कंपन हो रहा है। आप पर्वतों के हृदय को चीड़ करके वहाँ पर छुपे हुए खनिज संपदा को आप निकाल ले रहे हैं। पृथ्वी के सिंधु के गर्भ में, सागर की गहराइयों में क्या छुपा है उसको भी आप निकाल ले रहे हैं। पृथ्वी की गहराइयों में क्या छुपा है उसको भी आप खोद ले रहे हैं। और आकाश में क्या क्या ग्रहों पर क्या कौन कौन सी संपदा है उस पर भी आप अपना कब्जा कर रहे हैं। सुना है जिसको चुके निज, अपना, निज माने क्या होता है? अपना, गुहतम इतिहास, अर्थात जो ये सब कुछ जो वो छिपा रखे थे अभी इतिहास था, उस सभी को आप जान चुके हैं। अब कहीं पर भी पर्दा नहीं रह गया, कहीं पर भी मानव के जाने के लिए कहीं पर भी रुकावट अब नहीं रह गई है, वो पर्दे सभी खुल चुके हैं, अर्थात मानव सब कुछ अब जान चुका है, अब उसके लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं है। पृथ्वी हो या आकाश, वायु हो चाहे परमाणु हो, ये सब जगह सब कुछ वो जान चुका है और कहीं उसके अब जानने के लिए बाकी नहीं रह गया है। और यहाँ पर किंतु नर को चाहिए, फिर भी मानव की एक प्रवृत्ति कैसी है इसका वर्णन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं कि नित मने हमेशा विघ्न कुछ दुर्जय, कुछ भी कहीं पर भी रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, विघ्न नहीं है,
कुछ भी दुर्जेय नहीं है, अर्थात सब जगह अपनी विजय पताका, अपना अधिकार आपने कर लिया है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, फिर भी आपको कुछ भी सोचने के लिए बचा नहीं है, कुछ नया करने के लिए संघर्ष नहीं रह गया है, कहीं पर भी आपके लिए कुछ भी जीतने के लिए रह नहीं गया है। फिर भी ये नवीन मानव का जो क्षेत्र है, पाने को नया उत्कर्ष, अर्थात अंतिम चोटी की सीढ़ियों तक चोटी पर आप पहुंच चुके हैं और कहीं पर भी अब आपका कोई क्षेत्र बाकी नहीं रह गया है। सब जगह सभी क्षेत्रों पर आपका कब्जा, आपका जय जयगान हो रहा है। ये नवीन मानव की उपलब्धि है और विज्ञान की कहीं न कहीं ये विकसित विज्ञान है। और अब देखिएगा काव्य सौंदर्य इसका कि अभिनव मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं में जो संघर्ष है, सफलता है, उसकी सफलता का बहुत ही प्रभावपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। टाइपिंग मिस्टेक आया है, इसके लिए क्षमा करता हूँ। और भाषा इसमें देखिएगा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर लेखक ने अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। और देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से आपके हाथ में स्थित परमाणु को देख करके ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र सभी कांप रहे हैं, तो कांप रहे हैं, डर रहे हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, ओज गुण है, वीर रस है। रस कौन सा है इसमें? वीर रस है। इसलिए प्यारे बच्चों, आइए संक्षेप में अब और भी देख लेते हैं, जो कुछ रह गया है उसको भी। अभी तो कई इसके पद्यांश हैं और इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। पर धरा पर देखिएगा, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन है और यह पीढ़ी पोथी ना दे सकती, ये पढ़ी पोथी ना दे सकती, प्रवेग नवीन एक लघु हस्तमालक, यह भूमि भूमंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, किंतु नर प्रज्ञा सदा गति सालनी उद्दाम है, ले नहीं सकती नहीं रुको एक पल विश्राम, यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, सोचने को दे उसे अब बात क्या नवीन। यहाँ पर आइए अब इसका हम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक पाठ से समुद्रित है, लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मानव की विलक्षणता का वर्णन करते हुए, नवीन मानव की विलक्षणता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, आइए इस पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर माने लेकिन, धरा माने पृथ्वी पर, सुपरीक्षित अर्थात सब तरीके से परीक्षित हो चुकी है। पृथ्वी के एक एक कण को आपने पहचान लिया है, कहाँ पर सोना गड़ा है, कहाँ पर लोहा है, कहाँ पर जस्ता है, कहाँ पर अब्रक है, कहाँ पर गुड़ पैदा होता है, कहाँ पर चीनी बनती है, कहाँ पर चुकंदर होता है, कहाँ गेहूं होता है, नाना प्रकार से आप एक एक कण को जान चुके हैं। विश्लिष्ट अर्थात जो श्लिष्ट माने होता है, जो कठिन होते हैं, उस स्वाद विहीन है, कैसे रंगहीन है, कौन, इन सभी को आपने पहचान लिया है। ये पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, अर्थात कितनी भी बड़ी बड़ी पोथियां अच्छे अच्छे महापुरुषों के द्वारा आपको सुझाए गए रास्ते थे, लेकिन इन सब को पढ़ने के पश्चात भी आप रुके नहीं, आपके अंदर आत्मसंतोष नहीं रहा है, आप मानव के अंदर संतोष नहीं रहा है। वो निरंतर प्रकृति का अवदोहन करने के लिए बड़े वेग के साथ, बड़ी शक्ति के साथ निरंतर नवीनता को पाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। एक लघु हस्तमालक, एक छोटी सी जो हाथ में अमलक है, ये भूमि भूमंडल गोल, और ये भूमंडल, ये पृथ्वी मंडल कैसा है, गोल हो गया है, इस सब को आपने अपने हाथों में ले रखा है और हाथ ये आपके हाथ में स्थित है। मानव ने पढ़ लिए हैं सब प्रश्नों को खोल करके, इस पृथ्वी ने अपने अंदर क्या रखा है, समुद्र ने अपने अंदर क्या छुपा रखा है, वायु के अंदर कणों में क्या छुपा हुआ है और पर्वत पहाड़ों में क्या छुपा हुआ है, सभी के पन्नों को खोल करके ये मानव ने पढ़ लिया है। सब जगह से पर्दा उठ गया है, मानव के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है, सब कुछ जान गया है और सब अपने हाथों में उस ले रखा है। किंतु मानव की क्या दशा है, आइए इस पर भी देखिएगा। मानव, किंतु यह मानव निरंतर, ये प्रस्तुत कवि में अंश में कुरुक्षेत्र से ये मानव की दशा का वर्णन करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि
मनुष्य नई नई समस्याएं और विघ्न बाधाओं को, नई नई समस्याओं को, जिन पर वो अपने बुद्धि बल से विजयी हो पा रहा है और सब जगह वो अपने आप को सफल हो रहा है, उस पर अपनी विजय पताका को फहराता चला जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य ने पृथ्वी के सारे रहस्य जान लिए हैं, किंतु इससे उसे अब भी संतोष नहीं हो रहा है, अर्थात अब भी वो उसे आनंद स्वाद विहीन है, उसे अब भी आनंद नहीं मिल रहा है। और अपने बौद्धिक अहंकार की तुष्टि के लिए, अपनी बौद्धिक अहंकार की संतुष्टि के लिए मनुष्य ने नई नई खोजें निरंतर करता चला जा रहा है और मनुष्य की बुद्धि निरंतर गतिशील हो रही है और निरंतर प्रबल और मजबूत होती चली जा रही है। उसके हर पल, एक पल को भी कहीं पर विश्राम अच्छा नहीं लग रहा है, वो रुकना पसंद नहीं कर रहा है, एक भी पल वो रुकना नहीं चाहता है, अर्थात कहीं पर भी वो ठहर नहीं रहा है। हर परीक्षित भूमि पर, अर्थात हर जगह पर अब यह पृथ्वी मनुष्य के लिए सब प्रकार से परीक्षित बन चुकी है। सभी हर कण उसके लिए कहीं न कहीं उसके रहस्य को जान चुके हैं। अब पृथ्वी से मनुष्य को सोचने या खोजने के लिए कहीं कोई नई प्रेरणा नहीं मिल सकती है। आज ये समस्त भूमंडल मनुष्य के लिए छोटा सा ग्रह मात्र प्रतीत हो रही है और अंततः आप अनंत आकाश भी उसके लिए सकरा पड़ गया है, छोटा पड़ गया है। अपनी बौद्धिक पिपासा को शांत करने के लिए उसे कुछ न कुछ नवीन क्षेत्र चाहिए, लेकिन वो नवीन क्षेत्र अब उसको सोचने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा है। वो नई नई खोजें निरंतर करता चला जा रहा है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मानव की बुद्धि, विलक्षणता और नित्य नवीनता का ज्ञान से संतोष प्राप्त करने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार इसमें रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें प्रसाद है। और जहाँ पर प्रसाद गुण होता है वहाँ पर कहीं कहीं देखिएगा शांत रस भी, लेकिन यहाँ वीर रस और भी है, ओज गुण भी है इसमें, और शांत रस की अभिव्यक्ति है, तो कहीं इसलिए इसमें प्रसाद गुण भी है। और इस प्रकार से आपने इन काव्यांशों का अध्ययन किया है। आइए कुछ और भी है, इन काव्यांशों के लिए हम अध्ययन कर लेते हैं। यह लघु ग्रह भूमंडल व्योम यह संकीर्ण, नर चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश है। यह मनुज जिसकी शिखा उताम है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का विज्ञान का या लोक का यागार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेयो, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेयो। पर न यह परिचित मनुज का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, तोड़ दे उस व्यवधान को जो तोड़ दे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, एक नर से दूसरे के बीच का जो व्यवधान है तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान है। और मानव भी वही है, और मानव भी वही। मानवता को जगाने के लिए यहाँ पर किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अभिनव मनुष्य नामक पाठ शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि मैथिली रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव कल्याण के लिए विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने के उद्देश्य से ये काव्य में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह किस प्रकार से ये लघु ग्रह,
ये पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह मात्र मानव के लिए बन चुका है। अब ये मानव के लिए पृथ्वी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये भूमंडल बहुत छोटा सा हो गया, एक छोटी सी गेंद हो गई है पृथ्वी। पृथ्वी मानव के लिए ये व्योम, ये संकीर्ण, ये आकाश जो इतना विस्तृत फैला हुआ विशाल का क्षेत्र जो दिखलाई देता है, ये कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया है मनुष्य के लिए, अब छोटा हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। अब मनुष्य इतने से संतुष्ट नहीं रहा, ये इसके लिए कुछ नया विशाल संसार चाहिए, एक नया संसार चाहिए। ये मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है, सबसे आकर्षक। सुरम्य माने क्या होता है? आकर्षक है, मनोहर है, ऐसा अद्भुत प्रकाश है। ये पूरे ब्रह्मांड का मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी बन गया है, कुछ छिपा सकते हैं नहीं से जिससे इस मनुष्य से अब पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पाताल, समुद्र, ये कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। इस भूमि या आकाश, इस पर कुछ भी इसके लिए यकीन नहीं, सब कुछ ये मानव जान गया है। ये मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम है, अर्थात इसकी चोटी, इसकी जो सोच है, ये ऊंचाइयों में पहुंच चुका है और इसका ज्ञान सबसे श्रेष्ठ हो चुका है। कर रहे जिसको चराचर, ये चर और अचर। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, ये सभी कहीं न कहीं भक्ति से इसको प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सभी प्राणी पर इसने अपना कब्जा कर रखा है। शेर को भी ये नचाता है, हाथी को अपने वश में कर रखा है। विशालकाय, इस पृथ्वी का सबसे विशालकाय प्राणी, बड़ी-बड़ी विशालकाय मछलियों को भी अपने कब्जे में कर रखा है। समुद्र में भी इसने पुल बना लिया है, समुद्र की गहराइयों को भी नाप लिया है। बताइए, उसके अंदर छुपे हुए तेल और ईंधन को भी बाहर निकाल लिया है, गैस को भी बाहर निकाल लिया है, उसका उपभोग और आनंद ले रहा है। तो सभी कहीं न कहीं उसको भक्ति से प्रणाम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने से किसी को श्रेष्ठ मानता है तो उसको श्रद्धा के साथ नमन करता है, ये सभी चराचर के सभी प्राणी और सभी कहीं न कहीं मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, ये सृष्टि जो आज देख रहे हैं, इस प्रकृति का सबसे सुंदर श्रृंगार ये मानव है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। और व्योम से पाताल तक देखिएगा, ज्ञान का, इसके ज्ञान का और विज्ञान का, आलोक का आगार है, अर्थात ये ज्ञान विज्ञान का कहीं न कहीं प्रकाश का सबसे बड़ा पुंज बन चुका है ये मानव। व्योम माने आकाश से लेकर के पाताल तक सब कुछ इस ये जान चुका है, इसके लिए कुछ भी ये नहीं रहा, ये सब कुछ जान चुका है। पर न यह परिचित मनुष्य का, लेकिन ये मानव आज भी, पर माने मानव आज भी न परिचय परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय है, ये मनुष्य का इसमें कहीं पर भी श्रेय नहीं है। और ये सारा का सारा श्रेय कहीं न कहीं रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मानव अपने बुद्धि बल के कारण संपूर्ण सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी बन चुका है और उसके ज्ञान विज्ञान और उसकी बुद्धिमत्ता के आगे, बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपार प्रगति है और उसे आकाश और पाताल कहीं न कहीं छोटे पड़ चुके हैं। हर वस्तु के विषय में जानने की एक तीव्र अभिलाषा है मानव के अंदर, नवीन मानव के अंदर एक तीव्र अभिलाषा है। इस प्रकार कहीं न कहीं आबाद रूप से स्पष्ट किया है मानव के बारे में कि यह मानव कहीं न कहीं मात्र बुद्धि से युक्त, यह मानव मानव नहीं यंत्र मात्र बन गया है, एक उपकरण की तरह कार्य कर रहा है। और मानव का श्रेय अन्य सभी, मानव का जो श्रेय है अन्य सभी मानव से आबाद प्रेम भाव स्थापित करने के बीच व्याप्त हो, इस भेदभाव को जो समाप्त कर सके। वास्तव में सच्चा ज्ञानी वही है, सच्चा विद्वान वही है, जो ज्ञानी वही है, विद्वान वही है, जो सच में मानव मानव के बीच के भेद को जो समाप्त कर दे, उसके बंधन को जो तोड़ दे, वही सबसे श्रेष्ठ मानव है। इसी के बीच ही ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि सबसे ज्ञानी मनुष्य वही है। अगर आप पृथ्वी और आकाश के बीच में सब जगह अपना अधिकार जमा लिए हैं, आप सबसे श्रेष्ठ प्राणी बन गए हैं, तो आप अपनी श्रेष्ठ का प्रदर्शित करने के लिए जब आप मानव मानव के बीच की दूरी को आप समाप्त कर देंगे, एक पड़ोसी पड़ोसी के दुख दर्द को जान लेगा, तो निश्चय ही ये जो बीच की दूरी है वह जो दूर कर दे, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा विद्वान है और वही सबसे श्रेष्ठ मानव है। यहाँ पर मानवतावाद को कहीं न कहीं विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार
यहाँ पर किया गया है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है, इसीलिए इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया है। आइए, भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटाएं हैं। और यहाँ पर शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों है। इसमें ओज गुण है, वीर रस है और शांत रस है, दोनों ही इसमें समाहित है। इसी के साथ ही ये आपने जो कहीं न कहीं अभिनव मनुष्य के इस पद्यांशों का अध्ययन कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ है। आइए, इसी के साथ कुछ और भी इनके अंश हैं, उन पर भी प्रकाश डालते हैं। मात्र 4 लाइनें हैं। किस प्रकार से मानव को सावधान करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंको, तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी ये धार, तीखी बड़ी है ये धार। कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस तरीके से मानव को सचेत करते हुए कहा है कि आइएगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के अभिनव मनुष्य नामक पाठ शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और प्रसंग इस प्रकार से आप वर्णित करेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने मनुष्य को सावधान करते हुए विज्ञान के अभिशाप की ओर सचेत करते हुए कहा है। क्या कहा है कि हे मानव, हे मनुष्य, यह विज्ञान एक तीखी तलवार के समान है। हे मानव, यह विज्ञान एक तीखी तलवार के समान है और इसे तू फेंक दे, इसे तू फेंक दे। और ये रामधारी सिंह दिनकर जी के तेरे द्वारा अब ये विकसित है, तेरे द्वारा अविकसित वैज्ञानिक ये उपलब्धियां और ये केवल विनाश के उपकरण बन चुके हैं, कहीं न कहीं विनाश का कारण बनेंगे आपके। और तू विज्ञान को अपनी स्मृति से अभी दूर कर दे, इसे तू छोड़ दे, इसे तू त्याग दे। तेरे अनेकानेक आचरण ये सिद्ध कर रहे हैं कि तू अभी इस अबोध शिशु की तरीके है, अज्ञान हो रहा है, शिशु के समान, एक छोटे से बालक के समान हो गया है। अभी तुझे फूल और कांटों की जरा सा भी ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है। तू खेल सकता नहीं हाथ में लेकर के, अर्थात जिसे ये पता नहीं कि कौन सी वस्तु तुम्हारे लिए लाभकारी है, कौन सी वस्तु तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इस बात का भी तुझे ज्ञान नहीं है। तू साधारण से एक छोटे से बालक के समान है। और स्पष्ट करते हुए कहा कि इस विज्ञान रूपी तलवार से खेलना, इसे काम लेना, यह तेरे बस की बात नहीं है। यह तलवार कहीं न कहीं, इसकी तलवार की तेज धार है और ये तलवार रूपी जो तेज धार है, तनिक सी असावधानी होने के पर ही ये तेरे अंगों को काट डालेगी। और जब तेरे अंगों को काट डालेगी तो इस कितनी तुझे पीड़ा होगी, इसका तुझे अभी अनुमान नहीं है। और स्पष्ट विज्ञान का तनिक सा दुरुपयोग मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन जाएगा। और ये मानव ने ही विज्ञान को डेवलप किया है, मानव ने ही विज्ञान को विकसित किया है, मानव ही के लिए विज्ञान कहीं न कहीं अभिशाप बन करके रह जाएगा। इस प्रस्तुत पंक्तियों में आइए काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की जो काव्य सौंदर्य है, विज्ञान के विध्वंसात्मक रूप की निंदा की गई है कि, और भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रतीकात्मक है और इसमें अलंकार, रूपक और अनुप्रास है। और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है। इसमें ओज गुण भी है और कहीं न कहीं ओज गुण है, वीर रस है और इसलिए आपको शांत रस भी है, तो प्रसाद गुण भी इसमें है। आपने इस जो काव्य सौंदर्य और इसका जो व्याख्या आपने सुनी है, अगली जो पीडीएफ होगी प्यारे बच्चों, हम आपको उसमें बताएंगे परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को आपसे पूछेंगे, अभ्यास कराएंगे, उनके उत्तर भी आपको देंगे, बताएंगे भी। तो अगली जो वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मन लगा करके आप सुनिए। और विज्ञान, ये कहीं न कहीं 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। विज्ञान, ये विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए भी आएगा। आप इसको लिखिएगा और जो आपने अभी इसको सुनेंगे
तो सुनने मात्र से, इस वीडियो को देखने मात्र से विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का अभिशाप और वरदान ये पूरा आपको याद हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी, मानव जीवन में आपके लिए उपयोगी है। और कहीं न सुख शांति कैसे स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या शिक्षा दी है, क्या उपदेश दिए हैं, उनको अपने आप में धारण करें। आज ये कहीं न कहीं बेरोज़गारी जो फैली हुई है, इस बेरोज़गारी का कारण ये मशीनीकरण का युग है, ये विज्ञान की ही देन है। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, विज्ञान के आविष्कार पर क्या रोक लगाने की आवश्यकता है, क्या करना है, ये आप स्वयं विचार करिए, अपने विचारों को कहीं न कहीं स्थान दीजिए, आप स्वयं लेखक बनिए और अच्छे विचारक बनिए। इसी के साथ ही आज की हमारी ये क्लास अब यहीं पर समाप्त होगी। और यदि आपको ये पसंद आया हो, हमारा ये मेहनत आपको कहीं न कहीं अच्छी लग रही हो, आप तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और निश्चय ही यदि कहीं त्रुटियां हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करिएगा, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। और आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको पूरा देखिए, सुनिए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई गई हैं। और आगे के लिए इस पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न आपके पूछे जाएँगे, इसको आप तैयार करके आएँगे। जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आगे जो प्रश्न हम पूछेंगे, उन प्रश्नों को आप उत्तर दे सकेंगे। इसी के साथ आज की क्लास अब समाप्त होती है। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को हमारा सहिष्णु नमस्कार। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। नमस्कार।